किस आधार पर एक देश के रक्षा मंत्री को आप वहाँ से हटाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार की घोषणा राजनाथ सिंह ने किया था। संकट मोचक के रूप में मोदी सरकार में है। क्यों है? वो अटल जी की कॉपी माना जाता है। आज राजनाथ सिंह को सारा देश मानता है। योगी जी भी अपना एक कद बना चुके हैं, उनका देश में नाम हो चुका है। 2027 का चुनाव सामने है, इसलिए जो जैसे है, चाहे संगठन हो, हाँ, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो कयास लगाए जा रहे हैं, आपत्ति में ये सरकार आई है, विपक्ष के घेरे में ये मोदी सरकार आई है, तब अमित शाह के बजाय या अन्य नेताओं के बजाय नरेंद्र मोदी ने हमेशा राजनाथ सिंह को आगे किया है और राजनाथ सिंह आगे आ करके वो सारी चीजें बैलेंस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से राजनाथ सिंह की छुट्टी होगी, इस तरीके की खबरें पिछले एक हफ्ते से चल रही हैं। लखनऊ के सांसद हैं, गृह मंत्री के बाद रक्षा मंत्री हैं। लखनऊ के लोग बड़ा सम्मान करते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ऐसे में पूरा प्रदेश भी उनका सम्मान करता है, ये कहा जाता है। तो अगर मंत्रिमंडल से छुट्टी होती है तो किस तरीके के लोग नाराज़ होंगे या क्या उसका उत्तर प्रदेश में रिएक्शन होगा, तमाम सारे सवाल हैं राजनाथ सिंह को लेकर के। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शिवशरण जी हैं। सर, राजनाथ सिंह को लिए कहा जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते से कि उनकी मोदी के मंत्रिमंडल से अब छुट्टी होगी। कहा जा रहा है तो कयास है लोगों के, लेकिन हकीकत तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। किस आधार पर एक देश के रक्षा मंत्री को आप वहाँ से हटाएंगे, हटाएंगे तो कहाँ सेट करेंगे, उनके कद का कौन सा जगह है। राजनाथ सिंह तो वही राजनाथ सिंह है कि जिन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार की घोषणा राजनाथ सिंह ने किया था। और जब भी आज इतने वर्षों से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, जब कोई आपत्ति में ये सरकार आई है, विपक्ष के घेरे में ये मोदी सरकार आई है, तब अमित शाह के बजाय या अन्य नेताओं के बजाय नरेंद्र मोदी ने हमेशा राजनाथ सिंह को आगे किया है और राजनाथ सिंह आगे आ करके वो सारी चीज़ें बैलेंस किया है। हाँ, वो समस्या का निदान हुआ और सरकार अपने फिर ढर्रे पे चलने लगी है। तो जो ऐसा संकट मोचक के रूप में मोदी सरकार में है, क्यों है? वो अटल जी की कॉपी माना जाता है। राजनाथ सिंह को अल्पसंख्यक वर्ग का भी उनको विश्वास है कि राजनाथ सिंह अटल जी जैसे नेता हैं। आज राजनाथ सिंह को सारा देश मानता है। ठीक है, कल वो गृह मंत्री थे, आज वो रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्रालय में सदन में जो भी बोले या सिंदूर कांड हुआ उसमें जो बात आई, जो अंतर आया, वो अपनी जगह पे है, अपने अपने तर्क हैं। लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं है जिससे कि राजनाथ सिंह को, एक संकट मोचक को नरेंद्र मोदी अपने से दूर रख सकें। आसान नहीं है, आसान नहीं कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति बना दिया जाएगा उनको। नहीं, ये तो मीडिया का ये मीडिया एनालिसिस है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, सरकार से ही पार्टी है, जैसे अटल जी के नेतृत्व में था। तो जब से ये गुजरात के चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, तो खैर हमारे बनारस के हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, वो सांसद हैं, चाहे गृह मंत्री वो अमित शाह जी हों, गुजरात से हैं। हाँ, ठीक है, इनका चलता है, ये जोड़ी है एक, वैसे ही जैसे अटल जी की और आडवाणी की जोड़ी थी, आज वैसे ही जोड़ी है और इस जोड़ी में कोई किसी तरह की कमी नहीं आ रही है। और जब भी वैसी बात आती है तो राजनाथ सिंह को ले आते हैं। अब तो और अच्छा हो गया है कि राजनाथ सिंह का उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ सरकार के पिछले दौर में जो कहा जा रहा था कि कुछ डिफरेंसेस हो गए थे, वो चाहे पंकज सिंह उनके बेटे को लेकर के जो नाराज़गी केंद्र में आई थी एक, लेकिन वो चीज़ सब खत्म हो गई। 2022 के चुनाव के बाद जो परिणाम आया और जो राजनाथ सिंह का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो ट्यूनिंग मिल गई है, देखिए वो सीनियर नेता हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। राजनाथ और योगी जी भी अपना एक कद बना चुके हैं, उनका देश में नाम हो चुका है और देश के अन्य राज्यों में जब भी कहीं चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से मुख्यमंत्रियों की सूची आती है तो योगी जी को ही भेजते हैं। तो उनका ग्राफ ठीक है, राजनाथ सिंह की एक अपनी छाप है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा एंगल दिख रहा हो कि राजनाथ सिंह को नरेंद्र मोदी किनारे कर सके।
कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का पत्ता कटना है, इसलिए अमित शाह और मोदी जी की अपनी एक सलाह है, राजनाथ सिंह को बाहर कर दिया जाएगा, तो एक तरफा फिर कयास। हमको याद होगा आपसे जब हमने बात किया है कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 6 महीने बाद ही एकदम से, मतलब किसी भी मुख्यमंत्री को 1 साल का समय दिया जाता है, विपक्ष द्वारा ईमानदारी से दिया जाता है, विपक्ष भी देता है और मीडिया भी देता है। लेकिन हमारी मीडिया ने शुरू कर दिया कि 6 महीने बाद योगी जी हट जाएंगे, हर 6 महीने बाद एक नई खबर। फिर आई पता लगा कि AK शर्मा दिल्ली से आ रहे हैं सीधे, अब मुख्यमंत्री हो जाएंगे और योगी जी किनारे हो जाएंगे। ये तो चला आ रहा है, ये कयास मीडिया का है। देखिए मीडिया, हम फिर कह रहे हैं कि अटल की सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है। और मोदी की सरकार में जो मोदी से, भाजपा विचारधारा से जुड़े हुए पत्रकार हैं, चाहे दिल्ली के हों चाहे लखनऊ में हो, कोई कयास नहीं लगा सकता, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि कल क्या होने वाला है। कल क्या होने वाला है। कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नहीं, जो योगी आदित्यनाथ के लोग हैं वो कहते हैं कि अगला जो प्रधानमंत्री होगा बीजेपी का वो योगी आदित्यनाथ होंगे। तो कहा जा रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ का पत्ता कट हो जाएगा, राजनाथ सिंह जब मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे तो फिर वो वजन नहीं बचेगा। नहीं, एक तो कट होने नहीं है राजनाथ जी का, अच्छा, इतना तय है। तो बात ही बिल्कुल, ये ख्याली पुलाव है, पुलाव बनाने में क्या जाता है, बनाओ खाओ, चाहे मीडिया हो चाहे विपक्ष हो। अपने बच्चों को एडजस्ट करने के लिए राजनाथ सिंह अपने बच्चों को एडजस्ट ही हैं, बच्चों को कौन रोका है भाई, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। अगर परिवारवाद की बात आती है, अगर नेताजी मुलायम सिंह ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली और उनके परिवार के लोग काम किए, जिलों में अपना जो भी एक क्षेत्र बनाया। हाँ, ये है कि परिवार के हिसाब से भाई टिकट मिलने में थोड़ा आसानी हो जाती, इतना ही तो है। लेकिन आप जनता के बीच में काम करेंगे तब तो जीतेंगे, इतना आसान नहीं होता है। अगर कोई डमी भी है अगर परिवार का मेंबर, उसको आप कैंडिडेट बना देंगे। डिम्पल भी हारी थी अभी भाई, कन्नौज ये आपका फिरोजाबाद हारी, तो हराया उन्हीं के लोगों ने भाई। हाँ, उस कवरेज में तो हम लोग भी रहे। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये कयास लगावें कि योगी जी वो हो जाएंगे, कुछ नहीं होना है, टस मस नहीं होना है। 2027 का चुनाव सामने है, इसलिए जो जैसे है, चाहे संगठन हो, हाँ, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो कुछ चेंजेज होने हैं वो देखा जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के ये योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह के बीच की जो बात, एक दूसरे को किनारे करने की बात या मतभेद की बात या डिमोशन की बात या प्रमोशन की बात, ये सब ख्याली पुलाव है, निराधार है, बिल्कुल निराधार है। इन पर कोई एंगल नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा हो तो बताइए। नहीं, हमें नहीं दिख रहा, इसी तो आपसे पूछा हमने कि आप बताएंगे, ज़्यादा बेहतर बताएंगे। और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा मतलब भूचाल टाइप का आ जाएगा। भैया ऐसा है, 2027 उत्तर भारत से ही भारतीय जनता पार्टी उदय उसका हुआ है, राम आंदोलन यहीं से चला, तो रिस्क ठीक है, कोई रिस्क नहीं लगा। अब रिस्क लेने वाला है ही नहीं। अरे योगी आदित्यनाथ एक दिन में 3 जिले कवर कर रहे हैं। इसमें आज की डेट में जब चुनाव का ऐलान, आज भी लखनऊ में इतने कार्यक्रम किए और 3 बजे प्रयागराज में कार्यक्रम चल रहा है। तो सारा काम हो रहा है। अब उनके आप राजनाथ सिंह के बेटों की बात करिए, पंकज सिंह तो नोएडा से विधायक हो गए, भाई उपाध्यक्ष थे। ये हुआ, पॉलिसी हुई कि एक संगठन में रहेगा और एक अपना जो विधायक है या MLC है उसको पद नहीं दिया जाएगा इस बार। तो उनको छोटे बेटा, अगर नीरज सिंह आए हैं तो ठीक है, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, लेकिन नीरज सिंह ने लखनऊ में कितना काम किया, बूथ लेवल पर तक एक अपने कार्यकर्ता का, कैडर का नाम वो जानते हैं, उनके जब सुख दुख में खड़े होते हैं। भाई रक्षा मंत्री रहते राजनाथ सिंह इतना समय नहीं दे पाए हैं, लेकिन इसको कंट्रोल कौन ना कर रहा है। काम का इनाम मिला है उनको, बस काम का इनाम, उनके मेहनत का मिला। और देख लेना जो उपाध्यक्ष बने, अन्य उपाध्यक्ष जो हैं ऑलरेडी, चाहे सुरेश राणा हो या और भी नाम है, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन आप जब देखेंगे, जो मेरा अनुमान है कि उसमें सबसे अच्छा नाम उभर के अच्छे लीडर के नाम में ये युवा नेता नीरज सिंह आएगा। कह रहे विजय बहादुर पाठक इस बार कुछ नहीं किया, वो MLC तो है ही, वो MLC उनको क्या एक चीज़ मिलेगी, एक ही चीज़ मिलेगी। तो ये शिवसेना सर है जो कह रहे हैं कि जो राजनाथ सिंह को लेकर के चर्चाएं चल रही वो बिल्कुल निराधार हैं। ये समय ऐसा है, 2027 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में केंद्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक कोई भी रिस्क भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी जिससे 27 में उनको नुकसान हो, क्योंकि यहीं से भारतीय जनता पार्टी और कमल का उदय हुआ था, यहीं से राम आंदोलन चला था। तो ऐसे में 27 जब नज़दीक हो तो बिल्कुल इस तरीके कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। और राजनाथ सिंह के नाम पर तो बिल्कुल रिस्क नहीं लिया सकता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचन है। वो भी गुजरात परिवार के जो लोग हैं
उनके भी संकट मोचन है वो। तो ऐसे में राजनाथ सिंह का जो कहा जा रहा है कि वो मंत्रिमंडल से बाहर होंगे, कतई नहीं होंगे, बिल्कुल निराधार है। रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।